मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले क्लास 11 का फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर लेक्चर नंबर 7 है। उसमें हम लोग 11.12 सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल की बात करेंगे और टाइप ऑफ सेल और इस चैप्टर को खत्म करने वाले। तो चलो बच्चों, इस चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा हम लोग लाश और फास्ट करेंगे काम। तो आगे बढ़ने जा रहे हैं सेल इन सीरीज। सिंपल काम है बच्चों, सेल जो होता है उसको सीरीज में लगाने का जो तरीका है वो ये है कि एक सेल ले लिया, ये सेल का पता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा सेल जब लगाओगे तब बच्चों पहला नेगेटिव को पॉजिटिव ये ऐसे कनेक्ट करते हैं। मतलब देखो, पहले सेल अगर इसको नाम दिया होगा E1, इसको E2, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को होना चाहिए और पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब ये सेल को ऐसे भी लगाया तो कोई टेंशन नहीं मेरे भाई लोग, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक ही मतलब होगा, बस इसको उल्टा करके लगाया था मैंने। यहां पे E1 होगा, यहां पे E2। तो बच्चों इसमें हम लोग सेल अगर सीरीज में हो तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं E1 प्लस E2, खत्म। इसका इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, जैसे रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। रेजिस्टेंस में भी हम लोग जब सीरीज में हो, सीरीज मतलब बच्चे समझते हो ना, करंट सेम फ्लो हो हर रेजिस्टेंस में, तब वो सीरीज में होता है। तो इसका R इक्विवेलेंट निकालते थे, इसको R1 R2 करोगे तो सेम 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 बच्चों यहां पे भी वही कहानी है। मतलब दो सेल अगर सीरीज में हो, दो या दो से ज्यादा, तो इसका ईएमएफ ऐड करते हैं। जैसे कि यहां पे हम लोगों को दिया वाला है 5 वोल्ट, यहां पे 5 वोल्ट, तो इसका इक्विवेलेंट जो मिलेगा मुझे 10 वोल्ट। हाँ सर अब याद आ गया, टॉर्च। आपके घर पे टॉर्च होती है, टॉर्च पे देखो जो सेल होते ऐसे सेल होते, सही है बच्चों, यहां पे लिखा होगा प्लस, यहां पे माइनस। तो अगला सेल अगर नंबर 1 ये सेल है, अगला सेल आप लोगों को यहां पे जब कनेक्ट करोगे तो श्योरली एक बात ध्यान रखना, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, ऐसे टर्मिनल रहे तो ही हमारा जो भी बल्ब होगा बच्चों, जो भी हमारा यहां पे ये टॉर्च होगी तो टॉर्च उजाला देगा। देगा क्या नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, समझे क्या बच्चों। अगर इसी को मतलब जैसे कि ये 5 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, तो हमारा बल्ब यहां पे उजाला देगा। मतलब ये हमारी टॉर्च है और इस टॉर्च में हमने ऐसे सेल डाले तो बातें, तो जुप यहां पे ऐसे बटन होता है, इसको ऐसे ये करो तो उजाला मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर इसमें हम लोगों ने इस सेल को यहां पे निगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां पे ये दूसरा सेल लगाया, ये पॉजिटिव निगेटिव, तो बच्चों यहां पे हमारी जो ये टॉर्च दिख रही है आप लोगों को, ये टॉर्च के ऊपर ये बटन है, इसको अगर दबाओगे तो यहां पे जो भी हमारा बल्ब है ये ग्लो नहीं होगा। ये ग्लो हो पाएगा क्या, नहीं, यहां पे ऐड होके हमारा वोल्टेज 10 वोल्ट मिल रहा था, ये माइनस होगा बच्चों, E1 माइनस E2 होगा और 0 मिलेगा। ओए मतलब बच्चों इसका माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, बात समझो। अगर इस तरीके से सेल को डालोगे तो ही मेरा बल्ब यहां पे ग्लो होता है, ऑन होता है, अदरवाइज में। मतलब दो सेल को सीरीज में कनेक्ट करने का तरीका होता है, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को कनेक्ट होना चाहिए। इसी को बच्चों हम लोग सीरीज सेल कह सकते हैं, सेल इन सीरीज भी बोल सकते हैं। और इक्विवेलेंट ये, अगर आपने ऐसे बहुत सारे सेल लगाए तो जैसे कि ये तो जितने सेल लगाओगे उतने ऐड करते जाना। 4 लगाए तो 4। किसी ने कहा है सर nth नंबर ऑफ सेल लगाया तो इक्विवेलेंट बता दो। सिंपल NE करना, ठीक है, NE सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं। n नंबर्स ऑफ सीरीज में सेल लगाते हो, देखो बैटरी का होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है बच्चों। मतलब सेल को कंबाइन करते हैं और उससे बैटरी बनती है हमारी। तो ये बैटरी अगर 4 सेल की है तो देखो कंबाइन करो, इक्विवेलेंट उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होगा उसका, वो हम लोगों को इक्वल करते हुए ऐड करना पड़ेगा, बस, बाकी कुछ नहीं है। सिंपल n नंबर ऑफ सेल रहे तो NE। मतलब आपने कहे कि सर नंबर ऑफ सेल हमारे पास 25 है तो इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 25E।
अगर ये पता हो मुझे, जैसे कि यहां पे 2 लेता हूं तो गुना 2 करो तो 50 वोल्ट इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलेगा। यही है बच्चों सेल इन सीरीज, सेल इन सीरीज के लिए सिंपल सा फार्मूला फंडा है। ठीक है सर, ये बात तो सही है, लेकिन सर बुक्स में कुछ अलग चीजें दी वाली है, उसको थोड़ा सा यहां पे दोहराओ सर, दोहराओ कि हम लोगों को कुछ फार्मूले अलग भी है। ये इक्विवेलेंट फार्मूला समझ में आ गया, सिंपल सीरीज में रहा तो ऐड, जैसे रेजिस्टेंस ऐड करते हैं वैसे ही सेल का ईएमएफ भी ऐड किया जाता है। ठीक है, मान लिया सर हमने, आपके घर पे टॉर्च भी होगी तो टॉर्च में करके देख लेना कि अगर दोनों को अपोजिट कर दोगे तो टॉर्च ऑन नहीं होती। ठीक है, मान लिया सर। एक्चुअल में बच्चों सेल में हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था, ये जो हमारा सेल है, इस सेल के अंदर जो भी हम लोग पॉजिटिव और यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, याद है बच्चों? अरे याद आ रहा है कुछ? मतलब हर सेल जब भी लगाओगे तब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड करना पड़ेगा। ये पहले का निगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, लेकिन यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात करनी, छोटा रेजिस्टेंस ये। ठीक है, ये टर्मिनल मानूंगा ए, टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, ये बी है। ओके, कोई टेंशन है बच्चों? तो यहां पे इसका ईएमएफ होगा E1 और यहां पे E2, ये पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2। तो यहां पे इक्विवेलेंट जो मिल रहा है मुझे ईएमएफ E1 प्लस E2, और रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बच्चों R1 प्लस R2। क्यों? सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐड करते, ईएमएफ को भी ऐड करते। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये कहानी दोहराई है, सिंपल है सर। इसका प्रूफ है क्या आपके पास? क्या प्रूफ दे सकते हो आप? बिल्कुल दूंगा बच्चों। इसके लिए किरचॉफ्स लॉ होता है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इसका प्रूफ देते समय थोड़ा सा अलग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। कैसे? जैसे कि बच्चों यहां पे समझो करंट कहां से कहां फ्लो होता है। मैं रेड पेन से जानबूझकर ये डायग्राम निकाल रहा हूं। ये देखो पॉजिटिव निगेटिव, यहां पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस पॉजिटिव निगेटिव, देखो निगेटिव को पॉजिटिव कनेक्ट किया, इसका ईएमएफ E1, रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ, और इसका जो रेजिस्टेंस R2। ये टर्मिनल को हम बोलेंगे VA, पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट, और ये पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट है। मुझे बताओ करंट कहां से कहां फ्लो होता है बच्चों? पॉजिटिव से निगेटिव। ऐसा कोई एक्सटर्नल सर्किट होगा? अरे हमने ऐसे इंटरनल सर्किट लगाया था, याद होगा ना मेरे भाई लोग। यहां पे कोई, जैसे कि मैंने बल्ब लगाया तो ये पॉजिटिव निगेटिव और इंटरनल, याद है? तो कुछ एक्सटर्नल होगा तो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से। देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, वापस अपने घर पे। तो यहां पे भी करंट जो फ्लो हो रहा है सीरीज में सेम करंट होता है। देखो सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है। तो आप लोग इस करंट को नाम भी दे सकते हो, देना है तो, नहीं दिया तो भी चलेगा। ये आई करंट है, समझे? तो ये ऐसे है कि ये करंट वही आई, इसमें से हर किसी में से वही आई करंट फ्लो होने वाला है। ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल। बात समझते हैं? समझ में आ रही होगी बच्चों। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले VA, चलो अब इसको माइनस रखना है प्लस रखना है, मैं बता दूंगा आपको। आप जा रहे हैं यहां से यहां तक, करंट जा रहा है इस तरफ, और मैंने ये पाथ, ये मानिए पाथ है। ठीक है, आपको किरचॉफ्स लॉ नहीं भी आता है। किरचॉफ्स लॉ एक्चुअल में हम लोग 12th में पढ़ते हैं, इसलिए मैं ये आपको यहां पे लॉजिकली पढ़ाऊंगा। कैसे लॉजिकली पढ़ाओगे सर? VA, अब देखो यहां से यहां जा रहा हूं, प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस लेना है। क्या है? EMF। मतलब बच्चों ये हायर पोटेंशियल टू लोअर जा रहा, लोअर मतलब कम, कम मतलब माइनस करो। बात समझे होंगे, होशियार है ऐसे। यहां पे बच्चों देखो ये लो है और ये हाई पोटेंशियल। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता? मुझे बता बच्चों, करंट कहां से कहां फ्लो होता है हमेशा? देखो ये पॉजिटिव निगेटिव, करंट कहां से कहां फ्लो होता है? पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। पॉजिटिव मतलब यहां पे हायर पोटेंशियल होगा और लोअर की तरफ करंट हायर टू लोअर जाता है। तो बच्चे देखो हायर टू लोअर, ये लोअर इसके लिए भी, बैटरी के लिए भी था, और यही पॉइंट बच्चों हायर टू लोअर, मतलब बच्चों मैं लोअर टू हायर जा रहा हूं, मतलब गेन कर रहा हूं, कम चीजों में से ज्यादा चीजों की तरफ जा रहा हूं। तो इसलिए प्लस, जब रेजिस्टेंस लगता है तो इसमें से करंट आई फ्लो होता है, तो V इज इक्वल टू IR लिख सकता हूं मैं। सही बच्चों?
तो यहां पे आई, आर का नाम स्मॉल R1 है, स्मॉल R1 रेजिस्टेंस का, वहां पे कैपिटल आर था। बात समझो बच्चों, ठीक है। अब यहां से सेल देखो, पहले क्या टर्मिनल पोटेंशियल, बाद में सेल आ गया, लोअर की तरफ माइनस, यहां पे लोअर टू हायर, हाई मतलब गेन करना इसलिए प्लस रखा, यहां पे हायर टू लोअर की तरफ जा रहा हूं, देखो इसको हाई कहेंगे और ये जो है बच्चों माइनस मतलब लोअर, तो लो की तरफ जा रहे तो माइनस E2 करो। अब यहां पे देखो हायर, लोअर से हायर जा रहा हूं, लोअर यहां पे लो करंट है, यहां पे हाई, क्यों बच्चों, करंट हाई टू लो फ्लो होता है, हाई टू लो, देखो हाई टू लो, तो इसीलिए मैं यहां पे प्लस कर सकता हूं आई और रेजिस्टेंस है R2, और ये जो इक्वल टू VB है मेरे पास, इक्वल टू क्या, VB। बात समझ में आ रही बच्चों, कैसे जा रहा हूं, ये बाद में EMF रेजिस्टेंस लगा तो ये हाई टू लो, देखो ध्यान रखना, हाई टू लो जा रहा तो माइनस, लोअर टू हायर जा रहा हूं, एक सबसे मेन बात देखो, लो टू हायर जा रहे हैं पॉजिटिव साइंस, और हायर टू लो जा रहे, लो मतलब कम तो निगेटिव साइंस, इस बातों को ध्यान में रखना है। कोई टेंशन है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो इसको इधर लाता हूं, VA माइनस VB, ये इधर गया तो प्लस होगा E1, ये माइनस का भी प्लस होगा बच्चों, देखो माइनस का राइट साइड दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को, ओके ऑल इज वेल है। देखो इधर ला लिया माइनस, ये माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, यहां पे माइनस रखता हूं आई और R1 प्लस R2, यहां पे माइनस होना था, सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बच्चों। मैं देखो लोअर से यहां पे कुछ गलत नहीं करेक्ट है, प्लस ही करेक्ट है, हाँ इसको इधर लेके गया तो माइनस होगा, लेकिन तो मैं लिख के देता हूं आप लोगों को, देखो ये है माइनस IR1, प्लस का माइनस हो रहा है, कोई टेंशन है। चलो मैं थोड़ा सा यहां पे डिटेल में लिखने की कोशिश करूंगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू यहां पे E1 प्लस E2, ठीक है, माइनस आई को कॉमन निकालो R1 प्लस R2, ये बात समझ में आ रही बच्चों, आई को कॉमन निकाला। एक बात ध्यान में रखो बच्चों, इसके पहले मैंने EMF नाम की एक चीज पढ़ी आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या था फार्मूला याद है आप लोगों को, फार्मूला था V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, ठीक है। लेकिन बच्चों ये इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, इसलिए हमारे बुक्स में समेशन ऑफ E माइनस आई समेशन ऑफ R लिखा होगा। आपकी बुक्स में सेंटेंस देखो 11.44 पेज नंबर 216 है ना, I इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते n, I इज इक्वल टू 1 टू n, आपकी बुक्स में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन यही इसका मतलब है बच्चों। आपके बुक्स में ऐसा क्यों लिखा, इसका रीजन है मेरे पास। आप देखो ये जो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके जगह पे मैं लिख सकता हूं V, इसके जगह पे लिख सकता हूं बच्चों ये इक्विवेलेंट और माइनस R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट देखो मैंने लिखा था यहां पे ये क्या इसी चीज को मैं समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n ये लिख सकता हूं, और इसी चीज को बच्चों मैं समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू n RI लिख सकता हूं, EI लिख सकता हूं बच्चों। ये मुझे लिखने का पूरा अधिकार है बच्चों, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन के और में ये इक्वेशन सेम होगा। तो इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल रही है E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल रही है R1 प्लस R2, दो सेल है तो बहुत ज्यादा सेल है, तो ये ज्यादा सेल के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, nth नंबर्स ऑफ सेल इस्तेमाल करोगे तब। यही बच्चों सेल इन सीरीज, ये इक्विवेलेंट ध्यान रखना है, सेल हो तो एडिशन करना है, रेजिस्टेंस है तो सीरीज में एडिशन करनी है, सिंपल बात। ये इसको एक्चुअल में किरचॉफ्स लॉ कहते हैं, लेकिन मैंने हायर टू लोअर, लोअर टू हायर ये कहानी बता के करवा दिया। लोअर टू हायर जाओगे तो हाई मतलब गेन करना, कुछ लेना तो प्लस, हायर से लोअर कम होना माइनस करो। और ये समझ में आना चाहिए कि कब ये तो सेल देखो, इसका समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू 0, ये किरचॉफ्स लॉ है बच्चों, किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है, ये किरचॉफ्स लॉ है एक्चुअल में। यही देखो समेशन ऑफ E, देखो समेशन E कर रहा हूं कि नहीं, E और IR की, तो इस बातों को अच्छी तरह से समझना है। यही है सेल इन सीरीज। इसके कुछ एडवांटेजेस बच्चों, सेल कनेक्टेड इन सीरीज करोगे तो इसका इक्विवेलेंट जो भी EMF होगा बढ़ेगा, लार्ज होगा। कैसे होगा? लार्ज होगा, EMF लार्ज। देखो ना
ऐड करते जाओ, E1 प्लस E2 प्लस, देखो 5 5 करोगे, 5 प्लस 5 10 15 20 25, 5 5 5 ऐड करते जाओगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या करेगा, बढ़ेगा। दूसरी बात, इसका एक एडवांटेजेस ये है, सेल विच इज द डैमेज कैन बी इजीली फाउंड, कौन सा डैमेज हो गया इजीली आप लोग फाउंड कर सकते हो। तो ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। कोई शक है बच्चों? अगर इस सेल को हम लोग ऐसे लगाओगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखना है बच्चों, यहां पे E1 अगर E2 हो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग E1 माइनस E2 कर सकते, E1 माइनस E2। देखो, क्योंकि बच्चों सेल सीरीज में कैसे होता है, पहले का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, ठीक है ना, लेकिन यहां पे माइनस, अगर सेम दोनों भी सेल सेम हो तो इसका इक्विवेलेंट हम लोगों को जीरो। इसलिए हमारा बैटरी में जो टॉर्च या टॉर्च बोलते बैटरी बोलते, उसमें उल्टे सेल डालोगे तो आपको ईएमएफ मिलता नहीं है, आपका सेल ग्लो होता नहीं, ऑन होता नहीं है। इसका रीजन है यही बच्चों सेल इन सीरीज। एडवांटेजेस क्या है, तो सीरीज में लगाने से ईएमएफ लार्ज होता है, बढ़ता है, ज्यादा मिलता है, और कोई भी सेल अगर डैमेज हो तो उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में सेल इन पैरेलल की बात करेंगे, नोट डाउन करें बच्चों इस चीजों को। उसके बाद में बच्चों हम लोग बात करने वाले पैरेलल पैरेलल सेल की बात करेंगे। मतलब आपके जो सेल इन पैरेलल, ऐसा लिखना चाहिए क्या, देखो सेल इन पैरेलल, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना बच्चों, पैरेलल में जब भी लगाएंगे, अब आपके बुक्स में क्या दिया वाला है बताऊंगा। पहले सबसे पहले ये है, यहां पे एक सेल पॉजिटिव नेगेटिव और ये दूसरा सेल, लेकिन बच्चों इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे कि ए टर्मिनल होगा, ये बी होगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी। तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को कनेक्ट होना चाहिए, देखो दोनों पॉजिटिव एक जगह पे और निगेटिव निगेटिव साथ में होना चाहिए, तब हम लोग सेल इन पैरेलल कहेंगे। लेकिन बच्चों हम लोगों को कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छा मतलब बुरा पढ़ रहे हैं क्या हम लोग, नहीं, तो डिटेल में पढ़ना है कि हमारे इसमें स्मॉल आर ये वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहां पे मैं लगा रहा हूं ये सर्किट, ठीक है, ये होगा हमारा सेल, ये होगा इसके, देखो एक्चुअल में ये जो सेल है, इस सेल के अंदर ही ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने डिटेल में पढ़ा दिया, ठीक है। ये एक्चुअल में आपके बुक्स में क्यों नहीं दिखा है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिंग सॉल्यूशन के कारण और इलेक्ट्रो के कारण होता है, इसलिए नहीं दिखाते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो यहां पे ए टर्मिनल कुछ भी मानो यार, आपकी मर्जी, ये बी है, यहां पे जो ईएमएफ है E1 है और ये रेजिस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, रेजिस्टेंस R2 है। आपके बुक्स में ही ऐसा दिया हो, बहुत बढ़िया। देखो आपको पता है बच्चों कि यहां पे सबसे मेन दो सेल होने के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है हमारा, ये करंट फ्लो जब होगा, इसमें से जो E1 है, इसलिए इसमें से करंट जो फ्लो रहा I1 और इसमें से I2, टोटल करंट होगा हमारा I, कुछ भी नाम दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता ऐसे जाके पता ना कंप्लीट सर्किट करना है, तो मैंने आपको बता दिया करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहां से करंट अंदर आएगा I, ये आने के बाद यहां पे डिवाइड हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है I1 और ये हो रहा I2, इसमें से करंट फ्लो होगा। कोई शक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस अगर पैरेलल हो, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल हो, तो हम लोगों को इसके लिए फार्मूला पता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2, और इसका शॉर्टकट तरीका भी पता है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था। वही कहानी यहां पे दोहराना चाहता हूं। मुझे सबसे पहले बच्चों यहां पे जैसे कि मैंने बता दिया था आपको, यहां से निकलना है, यहां तक पहुंचना है, हायर लोअर वाली कहानी, किरचॉफ्स लॉ कहते हैं एक्चुअल में इसको, आप लोगों को नहीं है। देखो यहां से निकल गया हूं, इसको नाम देंगे ए बी, है ना, अच्छा यहां पे नाम देंगे कुछ भी यस पी क्यू आर, कुछ भी नाम दो यार, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो पहली जो पाथ है हमारी, पाथ से जानने वाले पाथ है ए यस पी बी, दिख रही है ऊपर वाली जो पाथ है, ये पाथ है, देखो हम लोगों को ये पाथ दिख रही है। चलो तो सबसे पहले यहां से निकलना है वी ए, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस
है ना। यहां पे देखो कहां से कहा जा रहा है बच्चों, हायर से लोअर। देखो ये प्लस है, ये लो, मतलब हायर से लोअर जाना है, मतलब माइनस करना पड़ता है, मैंने अभी बताया आपको। यहां से देखो करंट कैसे फ्लो होता है, हायर से लोअर, मतलब ये लो है और ये हाई है। मैंने बोला था हायर से लोअर जाओगे, सॉरी लोअर से हायर जाओगे, लोअर से हायर जाओगे तो प्लस करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट है I1 रेजिस्टेंस R1। मेरे बात समझ में आ रही, इज इक्वल टू होगा यहां पे VB, कुछ नहीं, दो ही देखो, एक और दो स्ट्रगल से उसको हम लोग ऐड करते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, VA ये इधर लाने के बाद माइनस VB, ये इधर जाने के बाद प्लस और ये माइनस होगा। देखो साइन चेंज होते हैं, पता है ना, ये मुझे एक सर्किट मिला। इससे क्या करेंगे, इसको बोलेंगे V, याद आ रहा है बच्चों, यहां पे E1 माइनस I1 R1, ये इधर लाओ बच्चों, I1 R1 E1 माइनस V। देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, देखो माइनस का प्लस हो गया इधर, ये प्लस का माइनस हो गया। मुझे करंट निकालना है तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, दिस इज द I1 करंट। ये मुझे I1 करंट मिला यहां पे, बात समझ में आ रही है। सिमिलर वे आप देखो दूसरे यहां पे करने की जरूरत है क्या, ये निकालने की जरूरत है क्या, निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्टेज मत करना, सिंपल इसके जगह पे और में दूसरा देखो सिमिलर वे बोल के लिख सकते हो, I1 की जगह पे I2, यहां पे E2 माइनस V और रेजिस्टेंस R2, बस खत्म किस्सा बच्चों। इसके लिए, इस पाथ के लिए सेम, इसकी जो पाथ होगी आपको पता नहीं, AQRB दिखाई दे रहा है बच्चों, नीचे तो नहीं हो रहा है, ओके। देखो I1 करंट ये मिला, I2 ये मिला, क्यों निकाल रहा बच्चों, क्योंकि यहां पे एक बात समझ में आ रही है कि I जो करंट है मेरा वो है I1 प्लस I2। देखो जो I करंट है ये I1 आ रहा है, ये I2 दोनों मिल रहे हैं, यहां पे मिलना मतलब ऐड होना, ये टोटल करंट हमारे पास मिला है। कोई शक नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी बच्चों। आप लोग इसको I लिखना है कैपिटल, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये E1 माइनस V डिवाइड बाय R1 प्लस I2 करंट क्या है मेरे पास, E2 माइनस V डिवाइडेड बाय R2। बात समझ में आ रही है, I1 I2 की वैल्यू डालना है, बस ये कैसे डाल रहा हूं, ये VA हायर से लोअर जा रहा हूं इसलिए माइनस E1 लिया। ये कैसे लिया बच्चों मैंने, तो ये लिया मैंने लोअर से हायर, लोअर से करंट कहीं भी हायर टू लोअर जाता है ना, तो ये लो होगा ये हाई होगा, करंटों का हमेशा मैंने अभी बताया आपको, देखो हायर से लोअर जा रहा है, देखो हायर से लोअर जा रहा है, तो बच्चों यहां पे लोअर से हायर जा रहा है, मेरी बात ऐसी है जाने की, कहां से, ए से यस, यस से पी जा रहा हूं, पी से बी जा रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है, प्लस क्यों लिया, इक्वल टू क्या है यहां से मिल रहा है इसलिए उसको ले लो, फिर ये कैलकुलेशन इजी है। अब इसको सेपरेट करो, E1 बाय R1 V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R1। बात समझ में आ रही बच्चों, तो I इज इक्वल टू देखो E1 R1 E2 R2, यहां पे V को कॉमन नहीं ले रहा हूं, देखो V दोनों तरफ कॉमन है, बचा मेरे पास यहां पे मेरे ख्याल से R2 होना चाहिए था, गलती से हो गया, R1 प्लस R2। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, देखो E1 R1 ये प्लस होगा E2 बाय R2 माइनस कौन बाकी है V, बचा क्या 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस से प्लस कैसे ले रहे हो, माइनस प्लस माइनस ही होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, मैं इस टर्म को इधर ले रहा हूं, देखो V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। बात समझ में आ रही बच्चों, E1 बाय R1 E2 बाय R2, और ये प्लस है आए तो यहां पे आने के बाद माइनस हो रहा है, देखो ये इधर गया तो माइनस, माइनस का प्लस हो गया, कोई शक है। आपके बुक्स में थोड़ी सी गलती है बच्चों, मैं बताऊंगा कैसे। V इज इक्वल टू लिख सकता हूं बच्चों मैं यहां पे E1 प्लस E2, या लिख सकता हूं R1 R2 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड आता है, ये लिखा नहीं आपकी बुक्स में, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अरे ये मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, माइनस I, यहां पे बच्चों डिवाइड है ये, तो डिवाइड मतलब 1 है, ये डिवाइड लेना, यहां पे 1 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये डिवाइड लाना था, ये टर्म को डिवाइड लाना था, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये जो टर्म्स है बच्चों आप लोगों की इसमें मिस हुई वाली है,
कौन सी? इसको डिवाइड नहीं किया, इस टर्म से इसको डिवाइड करना चाहिए था, नहीं किया है। ये बात आपको नोट डाउन करनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट डाउन करे, क्योंकि यहां पे डिवाइड नहीं लिया है। ऐसा लग रहा है मुझे कि यहां पे v इज इक्वल टू द समेशन ऑफ, इसके पहले जो आई एन ई आई लिखा, माइनस आई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n आ रहा है। बात को समझो बच्चों, मतलब ये इसका इक्विवेलेंट है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा सकता हूं बच्चों, अभी इसका काम हो गया हमारे साथ। चलो, इसका मतलब यहां पे देखा जाए तो यहां पे ये इक्विवेलेंट है, ई इक्विवेलेंट बोलो, या ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ ई आई आई इज इक्वल टू 1 to n इक्वल टू, ये पूरा हमारे बुक्स में गलत दिया है, तो गलत नहीं, प्रिंट मिस्टेक बोलूंगा, E1 by R1 E2 by R2 डिवाइडेड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2। ये इसका बच्चों इक्विवेलेंट पैरेलल में मिलता है। दो सेल अगर पैरेलल में हो तो आपके बुक्स में जो लिखा है थोड़ा सा गलत लिखा है, नहीं बोलूंगा मैं, प्रिंट मिस्टेक है बच्चों। क्या ये प्रिंट मिस्टेक है? इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, या समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to nth ई आई इज इक्वल टू बोलो, ये इसका इक्विवेलेंट होगा। दो सेल अगर पैरेलल में हो तो उसके इक्विवेलेंट जो ईएमएफ मिलता है वो मिलता है E1 by R1 प्लस E2 by R2 डिवाइडेड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2, ये मिलता है। और रेजिस्टेंस का जो मिलता है वो इक्विवेलेंट हम लोग बोल सकते हैं, यहां पे ये पूरा मिल रहा है, मतलब बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 1 by R1 प्लस 1 by R2। अगर इसको इधर भेजा जाए 1 by R1 प्लस 1 by R2, ये 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। वाह 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 वाह, यही तो पैरेलल है बच्चों, पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला है यही। ये भी आप लोग लिखने का पूरा पूरा अधिकार होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आर इक्विवेलेंट ये जो है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इक्विवेलेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये और ये सेम है बच्चों, ये और ये सेम है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने लिखी, देखो 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 by R2, तो इसको इधर भेजा ऐसे कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यही है बच्चों सेल इन पैरेलल, सेल इन पैरेलल में है बच्चों, समझ में आ रहा है? आपके बुक्स में थोड़ी सी गलती हो सकती है, इसका रीजन कुछ अलग है, तो यह बात आपको समझ में आना चाहिए। ऑल इज वेल, ओके। अगर आप लोगों को यहां पे 1 इक्विवेलेंट, अगर E इक्विवेलेंट ऐसा लिखना है, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, तो लिख सकते हो E1 बाय R1 E2 बाय R2, ऐसे डैश डैश कहीं तक भी लिख सकते हैं, आपकी बुक्स में जैसे लिखा है लिख सकते हैं दो सेल के लिए, ठीक है। अगर यंथ सेल हो तो कैसे लिखोगे? तो ये भी फार्मूला आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यंत्र रहे तो ये तो सिंपल है, 1 by R इक्विवेलेंट रहे तो 1 by R1 1 by R2 1 by R3 डैश लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन दो सेल पैरेलल में हो और उसके रेजिस्टेंस भी पैरेलल ही होंगे, तो R इक्विवेलेंट लिखने का R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये भी शॉर्टकट है। उसके अलावा बच्चों अगर यंत्र सेल सिमिलर हो, सेम मतलब 5 ओम 5 सभी ओम, तो R इक्विवेलेंट लिख सकते हो R by n, स्मॉल r by n। अगर पैरेलल में हो रेजिस्टेंस की वैल्यू सबकी सेम हो, तब ये R by n ये फार्मूला लगा सकते हैं। आपको दो सेल पैरेलल में है तो यही फार्मूला है, आपके बुक्स में थोड़ा सा गलती हो चुकी है बच्चों, तो इसका टेंशन ना ले। और इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट यंत्र है तो E1 बाय R1 E2 बाय R2 प्लस करते आप लोग जा सकते हो ऐसे EN बाय RN। सबसे मेन इसका एडवांटेजेस क्या बच्चों? सबसे मेन ये है क्योंकि सर्किट है, तो सर्किट में सभी सेल पैरेलल में हो तो सर्किट कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा। मतलब मुझे ये बताना है कि यहां पे थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं बच्चों, ये बात को समझो पहले। किरचॉफ्स लॉ लगा के मैंने किया है, तो I1 प्लस I2 क्यों दोनों आके I हो रहा है, और इसके थ्रू मैंने इक्विवेलेंट ये आपको और R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख के दी है। उसके साथ में आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास पैरेलल में सेल लगे हो, देखो पैरेलल में
सेल लगे हो, ठीक है, पैरेलल में सेल लगे हो, और इस पे बैटरी लगी हो, मतलब कोई बल्ब लगा हो, तो बच्चों ये सेल ने अगर नहीं प्रोवाइड किया करंट तो ये करेगा हमारा लाइट ग्लो होगा। ये एक फायदा होता है, मतलब डैमेज नहीं होगा हमारा डिसकनेक्टिविटी सर्किट में। डिसएडवांटेजेस है, सीरीज में बहुत सेल लगाने से खर्चा बढ़ रहा है, एक दो होती ऐसे बहुत सारे अगर लगाओगे तो खर्चा बढ़ेगा, ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है, हमारा सर्किट कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये खराब हो गया, ओके ये दो तो करंट फ्लो कर रहा है ना, इसके कारण लाइट तो ग्लो हो रहा है, मतलब सर्किट ओपन नहीं होगा, क्लोज ही रहेगा हमेशा, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज बहुत सेल पैरेलल लगाने से इक्विवेलेंट जो भी ईएमएफ है वो सेम रह रहा है, पहले भी 5 था, अभी भी 5 है, अभी भी, कभी हर समय कितने भी सेल पैरेलल लगाओ कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद में टाइप ऑफ सेल की बात करेंगे, इसको नोट डाउन करना है, चलो फटाफट नोट डाउन करेंगे। हम लोग टाइप ऑफ सेल देखेंगे, क्या 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 टाइप ऑफ सेल, सेल के कितने टाइप्स है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन होना बहुत ही जरूरी है, टाइप्स ऑफ सेल। और मेरे ख्याल से ये पॉइंट है हमारा 11.13, ठीक है बच्चों। सेल के टोटली हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला जो टाइप्स होगा बच्चों वो होगा हमारे पास प्राइमरी सेल, दूसरा जो होगा वो है हमारे पास सेकेंडरी सेल, और जो तीसरा टाइप से बच्चों वो है फ्यूल सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल जो होता है वो परमानेंट होता है, उस पर हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं कर सकते, मतलब जो आपके क्लॉक में घड़ी होती ना उस पर जो सेल डालते ना ऐसे मार्कर जैसे, ऐसे इतना छोटा होता है ऐसे, इस टाइप का, वो जो है उसमें हम लोग प्राइमरी सेल बोलेंगे उसको। क्या बोलने वाले बच्चों, प्राइमरी सेल, मतलब प्राइमरी सेल कैन नॉट बी चेंज अगेन, हम लोग उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, डू नॉट यूज द अगेन, उसको डबल हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल हमारे जो भी पेंसिल सेल का एग्जांपल दे सकते है ना, ड्राई सेल है, अल्कलीन सेल है बच्चों, डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं प्राइमरी सेल के। सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर सकते हैं। मतलब हमारे घर में इन्वर्टर है ना, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज द बैटरी कहते हैं, तो वहां पे हम लोग उसको चार्ज करते हैं, लाइन जाने के बाद ऑटोमेटिक लाइट आती है, लाइट आने के बाद वो चार्जिंग होती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर सकते हैं, उसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी सेल कहेंगे, ठीक है। ये सेकेंडरी सेल हमारे होम अप्लायंसेस में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फ्यूल सेल है बच्चों, ये हमारे जो हाइड्रोजन है ना वो डाल के कर सकते हैं, ज्यादा मतलब डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। टाइप्स ऑफ द सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल, इसके ऊपर ज्यादा सवाल तो आते नहीं है, हाँ सीरीज और पैरेलल ये आते हैं। दोबारा एक बार रिपीट करना चाहता हूं, अगर ये सेल ऐसे हो E1 E2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो ऐसे, तो बच्चों यहां पे R1 R2 हो तो यहां पे E इक्विवेलेंट मिलता है हम लोगों को, सिंपल ऐड करते हैं, और R इक्विवेलेंट भी R1 प्लस R2। अगर ये हमारे दो सेल ये देखो ये, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये R1 R2 E1 E2 हो, तब हम लोग कर सकते बच्चों E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R1, आपके बुक्स में नहीं दिया है ये फार्मूला, एक्चुअल में 1/R1 प्लस 1/R2 ये इक्विवेलेंट के लिए, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए यहां पे 1/R1 प्लस 1/R2। अगर दो ही सेल हो तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, शॉर्टकट फार्मूला इस्तेमाल करें। अगर nth नंबर हो तो उसको डैश करते हुए 1/Rn कर सकते। इसका इक्विवेलेंट निकालना है, nth नंबर ऑफ सेल अगर इक्विवेलेंट सेम हो, सेम मतलब 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट तो एन ई लिख सकते हो, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे लिख सकते हो एन आर। समझ में आ रहा है, ये इक्विवेलेंट लिखने का तरीका है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल सेल के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, पैरेलल में क्या फायदा है और सीरीज में क्या फायदा है, इसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया। पैरेलल में हो तो हमारा सर्किट ओपन नहीं हो सकता है, वो हमेशा आपके सर्किट को वो प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और ऑन ही रहेगा, ओपन नहीं होगा सर्किट। और सीरीज में क्या होता है कि सेल का ईएमएफ बढ़ाना है, लार्ज करना है, ज्यादा करना है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बच्चों सेल के बारे में इंट्रोडक्शन,
कुछ फार्मूलेस, कुछ लॉजिक, कुछ सभी चीजें हम लोगों ने आपको शेयर की है। उसके बाद में बच्चों आपका जो भी एक्सरसाइज है उसके ऊपर सवाल करेंगे। ये चैप्टर को कर रहे हैं यही खत्म। ऐसे आगे लेक्चर लेके आने वाले हैं, तब तक करता हूं बाय एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।